दोस्तों आज मैं आपको ऐसे एक गांव का नाम बताने वाला हूँ जिस गांव में केवल लड़कियां केवल औरतें ही रहती हैं। वहां पे कोई भी पुरुष नहीं रहता है। उसके पीछे की वजह क्या है कि केवल वहां पर महिलाएं ही रहती है, कोई पुरुष नहीं रहता है। और वह गांव पूरा एक स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। वहां पर खाने के लिए पीने के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पुरुषों की कमी है। कोई भी पुरुष उस गांव के किसी भी लड़की से कोई शादी नहीं करता है। क्यों शादी नहीं करता है, इसके बारे में पूरी कहानी हम बताएंगे आपको। बस वीडियो पे बने रहिए। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस गांव की महिलाएं बिना मर्द के कैसे रहते होंगी। इसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, औरतें कमाती हैं, खाती हैं, इंजॉय करती हैं और बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीती हैं। लेकिन उन लोगों को बस एक ही कमी है आदमी की। कोई भी आदमी उन लोगों से शादी नहीं करता है, उस गांव के किसी भी लड़की से। क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है, पूरे इतिहास के बारे में चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, ब्राजील देश आपने सुना होगा। ब्राजील देश का एक गांव है, उस गांव का नाम है नोएडा खुर्द नैरो। उस गांव में केवल महिलाएं ही रहती हैं, कोई भी पुरुष वहां पर नहीं रहता है। और न ही कोई पुरुष उस ब्राजील देश का उन औरतों से, उन लड़कियों से कोई शादी करता है। शादी क्यों नहीं करता है, क्या वजह है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ा इतिहास है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय ब्राजील देश में कोई भी औरत शादीशुदा अगर है तो वह किसी भी गैर मर्द से शादी नहीं कर सकती थी। और शादी करने के बाद अगर वह दूसरे मर्द से बच्चा पैदा कर लेती थी, फिर उसको चर्च के माध्यम से उसको उस गांव से निकाल दिया जाता था। इसी तरह से एक औरत थी, उसने अपनी शादी की थी एक मर्द से। और शादी करने के बाद एक और शादी कर ली दूसरे मर्द से। शादी करने के बाद उस मर्द के द्वारा एक बच्चा भी पैदा हो गया। जब वो चर्च में जाती है, जब चर्च के लोगों को मालूम चलता है, तो जो चर्च का नियम था, उस नियम का यह औरत उल्लंघन कर देती है। उल्लंघन करने के बाद जो लोगों को मालूम चलता है कि यह औरत शादीशुदा है और उसके बाद एक गैर मर्द से शादी की है और उसके द्वारा बच्चा भी पैदा हो चुका है, तो चर्च के नियम के अनुसार उस औरत को उस गांव से निकाल दिया जाता है, उस चर्च से भी निकाल दिया जाता है। अब जब उस औरत को निकाल दिया जाता है, तो वो औरत जिस गांव की थी, नोएडा खुर्द नैरो की, अब उस गांव के किसी भी लड़की से कोई भी आदमी ब्राजील का शादी नहीं करता था। अब ये ऐसी बात हो गई कि कोई भी पुरुष शादी नहीं करता था। उस गांव की जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें थी, अब बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। सभी औरतें, सभी लेडीसें मिल करके उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होकर काम करेंगे, खेती मजदूरी करेंगे, कमाएंगे और कमाकर अपने जीवन को इंजॉय पूर्ण जिएंगे। इस वजह से ब्राजील के उस गांव की जितने भी औरतें, जितने भी लेडीसें थीं, वो औरतें कमाना शुरू कर देती हैं और कमाती हैं, खाती हैं, इंजॉय करती हैं। सब कुछ वहां पर है, सिवाय किसी आदमी के। कोई भी आदमी उस गांव में नहीं रहता है और कोई भी उन औरतों से शादी नहीं करता है। अब सोच रहे होंगे कि वो औरत कैसे रहती होंगी बिना मर्द के। तो वह औरतें फोन करके, किसी भी देश में फोन करके
फ़ोन से संपर्क करती हैं अलग अलग देशों से और बात करके उनको अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं, अपने पास बुलाती हैं। और जिस भी मर्द को अच्छा लगता है तो वह मर्द जाकर उस गांव में रहता है और जिससे मन करे उससे शादी करके वहां पे रहता है और लोगों की जीवन आगे बढ़ाता है। इस तरह की बहुत शादियां हो चुकी हैं, लेकिन उस ब्राजील देश का कोई भी मर्द शादी नहीं करता है। तो ऐसे उन लोग का सिस्टम चलता है और अभी भी इस तरह से चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन आने वाले समय में उस गांव की सभी औरतें समाप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह घटना घटा था 18वीं शताब्दी में और अभी तक उस गांव में औरतें हैं। तो इसका मतलब कि वो औरतें किसी न किसी दूसरे देश से संपर्क करके, फोन में बात करके, वीडियो कॉलिंग करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके अपने पास बुलाती है और जिस भी मर्द को अच्छा लगता है वो मर जाता है और उन औरतों से शादी करता है और उनके साथ जीता है। दोस्तों, यह रही कहानी। अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है अननोन नंबर से, कोई भी लड़की फोन करती है, बात करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्राजील देश के उस गांव की ही औरतें या लेडी से फोन की हो आप। तो मैं आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए सच्ची कहानी सुनाया। खैर, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपके संपर्क में वहां की औरतें लड़की आती हैं, तो अगर आपकी इच्छा है मैं वहां जाकर रह सकूं, उन लोगों से शादी कर सकूं, तो संयोग की बात है, वो आप पे डिपेंड करता है और उन लड़कियों पे डिपेंड करता है। बस कहानी यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।